कांग्रेस ने राजस्थान में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के लिए एक कड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार लगातार 2 या 2 से ज्यादा चुनाव हारने वाले नेताओं को टिकट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उन रिश्तेदारों को भी टिकट नहीं दी जाएगी 2 या 2 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं। अगर यही फैसला हरियाणा में भी लिया जाएगा तो उन हालात में कांग्रेस के 20 बड़े नेताओं की टिकट का सपना चकनाचूर हो जाएगा, अर्थात उनकी टिकट कट जाएंगी। और सबसे खास बात यह है, ये 20 के 20 नेता इस समय भूपेंद्र हुड्डा के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए चर्चा करते हैं उन 20 नेताओं के ऊपर जिनकी टिकट के ऊपर खतरा मंडरा जाएगा। सबसे ऊपर नाम आता है अशोक अरोड़ा का। अशोक अरोड़ा इस समय भूपेंद्र हुड्डा के सबसे नज़दीकी नेताओं में शामिल हैं। अशोक अरोड़ा जहां 2009 का चुनाव जीते थे इनेलो की टिकट पर, वहीं 2014 का चुनाव इनेलो की टिकट पर हार गए थे और 2019 में इनेलो छोड़कर वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे तो वो चुनाव भी हार गए थे। इस तरह से अशोक अरोड़ा लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं। अगला नंबर है दिलूराम बाजीगर। दिलूराम बाजीगर गुलाचिका से विधायक रहे हैं, वो भी लगातार 2 चुनाव जीत चुके हैं। दिलूराम बाजीगर 2014 और 2019 के 2 चुनाव हार चुके हैं। अगला नाम है राकेश कंबोज का इंद्री से। इंद्री से राकेश कंबोज इस समय भूपेंद्र हुड्डा के साथ हैं। 2019 का चुनाव उन्होंने कांग्रेस से बगावत करके इंडिपेंडेंट लड़ा था और वो चुनाव हार गए थे। इससे पहले राकेश कंबोज 2005 में विधायक बने थे। 5 के बाद वो 9 और 14 के चुनाव भी भजनलाल की पार्टी पर हार गए थे। ऐसे में लगातार 3 चुनाव हारने और इसके अलावा कांग्रेस के साथ बगावत करने के चलते उनकी टिकट कटने के पूरे आसार हैं। इंद्री ही सीट पर एक दूसरे दावेदार हैं भीमसेन मेहता। भीमसेन मेहता 3 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन पिछले 3 चुनाव वो हार चुके हैं। 2014 में वो कांग्रेस की टिकट पर 4थे नंबर पर रहे थे और 2019 में उनको टिकट नहीं मिला था। अगले नेता हैं भरत सिंह बेनीवाल। भरत सिंह बेनीवाल ऐलनाबाद से अभी तक चुनाव नहीं जीते हैं। वो 2 बार चुनाव हार चुके हैं। उपचुनाव में उनको टिकट नहीं मिली थी, इसलिए उनकी टिकट कटने के भी प्रबल आसार हैं। अगले नेता हैं टोहाना से परमवीर सिंह। परमवीर सिंह बड़े नेता रहे हैं। उनके पिता हरपाल सिंह भी हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष और बड़े मंत्री भी रहे हैं, लेकिन परमवीर सिंह 2014 और 2019 के 2 चुनाव लगातार हार चुके हैं। रतिया के जर्नैल सिंह भी लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं। वो 2014 और 2019 में आईएनएलडी और बीजेपी से मात खा गए थे। प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा फतेहाबाद से टिकट से दावेदार हैं। प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा जहां 2009 में इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे तो उसके बाद 2014 और 2019 में वो कांग्रेस के टिकट पर जमानत जब्त करवा गए थे। नरेश सेलवाल उकलाना से टिकट मांग रहे हैं। 2019 के चुनाव में जब उनको टिकट नहीं मिली थी तो वो बागी हो गए थे और उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। वो भी लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं। रामनिवास घोडेला बरवाड़ा से टिकट मांग रहे हैं। वो भी भूपेंद्र हुड्डा ग्रुप के हैं और 2019 में टिकट कटने पर उन्होंने भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और वो नंबर 3 पर रहे थे। जयप्रकाश भी कांग्रेस में बड़े नेता हैं और भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास नेताओं में उनकी गिनती होती है। जयप्रकाश 2019 में कलायत से चुनाव हार गए थे और अभी 2022 में वो आदमपुर से बाई इलेक्शन हार चुके हैं। अगले नेता हैं पेवा सीट के ऊपर हरमिंदर सिंह चट्ठा और मनदीप चट्ठा। दोनों बाप बेटा 2014 और 2019 के चुनाव हार चुके हैं। रामकिशन फौजी 3 बार कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन 2014 और 2019 में लगातार 2 बार चुनाव हार चुके हैं। अगले नेता हैं लोहारू के सोमवीर सिंह। सोमवीर सिंह लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं। कभी भूपेंद्र हुड्डा के साथ जुड़ने वाले सोमवीर सिंह आखिरी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन लगातार 3 चुनाव में मात खाने के चलते उनको टिकट मिलने के कोई आसार नहीं हैं। बारडा सीट से रणवीर महिंद्रा सोमवीर सिंह के रिश्तेदार हैं। वो भी लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं। रणवीर महिंद्रा अपने पिता बंसीलाल के आशीर्वाद से 2005 में मुंडाल से विधायक बने थे। उसके बाद वो हार की हैट्रिक लगा चुके हैं। राव नरेंद्र सिंह नारनौल सीट पर कुलदीप बिश्नोई की मेहरबानी से मदद से विधायक बने थे। उसके बाद 2014 और 2019 के 2 चुनाव लगातार हार चुके हैं। यादवेंद्र सिंह कोसली सीट के लिए टिकट मांग रहे हैं। वो राव इंद्रजीत के छोटे भाई हैं। राव इंद्रजीत के आशीर्वाद से ही वो 2 बार विधायक भी बने थे, लेकिन राव इंद्रजीत के बीजेपी में जाने के बाद राव यादवेंद्र सिंह लगातार 2 चुनाव यानी 2014 और 2019 के हार चुके हैं। बड़खल सीट पर महेंद्र प्रताप और विजय प्रताप बाप बेटा हैं और वो दोनों 2014 और 2019 के चुनाव हार चुके हैं।
आनंद कौशिक फरीदाबाद में कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, लेकिन वो भी पिछले 2 चुनाव फरीदाबाद और बल्लभगढ़ सीटों से हार चुके हैं। हाथीन सीट पर जलेब खान ने 2009 में इंडिपेंडेंट विधायक बनकर भूपेंद्र हुड्डा को समर्थन दिया था और उसके बाद 2014 के चुनाव में जलेब खान को कांग्रेस की टिकट मिली थी, वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद 2019 के चुनाव में उनके बेटे मोहम्मद इसराइल कांग्रेस की टिकट पर चुनाव हार गए थे। पृथला से रघुवीर तेतिया भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास नेताओं में शामिल हैं। वो 2009 में विधायक बने थे, लेकिन 14 और 2019 के लगातार 2 चुनाव वो हार चुके हैं। बावल से 2000 में विधायक बनने वाले ML रंगा उसके बाद विधायक बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन वो चुनावी पिच पर लगातार गोता खाते आए हैं और उनका दोबारा विधायक बनने का सपना साकार नहीं हुआ है। हासिल से टिकट मांग रहे सुभाष गोयल भी 2000 में INLD के विधायक बने थे। वो भी ML रंगा के सहयोगी हैं, साथी हैं। उनकी भी किस्मत 2000 के बाद लगातार पिछले 22 साल से रूठी हुई है और वो भी 2024 के लिए कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं। इस तरह से अगर कांग्रेस ने 2 या 2 बार से ज़्यादा चुनाव हारने वाले नेताओं को टिकट काटने का फैसला लिया तो हरियाणा की सियासत में हड़कंप मच जाएगा और कांग्रेस के इन 21 नेताओं के टिकट कट जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि इन 21 के 21 नेताओं के नाम भी हुड्डा खेमे के हैं, यानी अगर 21 नेताओं के टिकट कट गई तो भूपेंद्र हुड्डा के लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि उनके विकल्प के तौर पर उनके खेमे के मजबूत चेहरे, मजबूत दावेदार नहीं हैं। राजस्थान कांग्रेस में अगर ये फार्मूला लागू होता है और 2 से ज़्यादा चुनाव हारने वाले विधायकों को, नेताओं को टिकट नहीं मिलता है तो हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा के आधे समर्थकों के टिकट कट जाएंगे, जो 2024 में दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने के उनके सपने को चकनाचूर कर सकता है। अब SR के गुट के नेता यही चाहते हैं कि अगर राजस्थान में यह फार्मूला लागू होता है तो 2024 के चुनाव में हरियाणा में भी वो सेम फार्मूला लागू कराया जाए, ताकि भूपेंद्र हुड्डा की कमर तोड़ी जा सके, उनके आधे दावेदारों को सूची से पहले से आउट किया जा सके। राजस्थान का ये फार्मूला हरियाणा कांग्रेस में हड़कंप मचाने का काम करेगा और यहाँ के सियासी समीकरणों को पूरी तरह से पलटने का काम भी करेगा। भूपेंद्र हुड्डा के पास में इस समय लगभग 50 के करीब वर्तमान और पूर्व विधायक हैं, लेकिन इनमें से 22 पूर्व विधायकों के बारे में हमने आपको बताया है कि वो ये चेहरे हैं जो लगातार 2 या 3 चुनाव हार चुके हैं और वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ में खड़े हुए हैं। इन नेताओं को टिकट मिलना किसी भी तरह से मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि अगर वो फार्मूला राजस्थान में लागू होता है तो हरियाणा में भी उसके लागू होने के प्रबल आसार हो जाएंगे। अगर ये फार्मूला लागू हो जाता है तो हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा के समीकरण बिगड़ जाएंगे, क्योंकि उनके 40% नेताओं के दावेदारों के टिकट कट जाएंगे, जिसके चलते भूपेंद्र हुड्डा के लिए बड़ी संख्या में विधायक बनाने का सपना टूट जाएगा और उनकी पूरी रणनीति का बंटाधार हो जाएगा। अब देखने की बात यही है कि राजस्थान का फार्मूला क्या लागू हो पाता है या नहीं लागू हो पाता है। 2 या 2 बार से ज़्यादा चुनाव हारने वाले नेताओं के चुनाव लड़ने को लेकर राजस्थान के फैसले पर सबकी नज़र रहेगी और अगर ये फैसला लागू होता है तो उसको हरियाणा में लागू कराने के लिए जहां SR की तिगड़ी पूरा जोर लगाएगी, वहीं भूपेंद्र हुड्डा इस फार्मूले को हरियाणा में लागू नहीं कराने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। इस मामले को लेकर हरियाणा कांग्रेस में एक बड़ा घमासान मचेगा। इस घमासान को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगे। आप टिकट कटने वाले और टिकट बचाने वाले पूर्व नेताओं, पूर्व विधायकों के बारे में जानने के लिए आप हमेशा खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।